ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 5। नारद जी ने पूछा, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों बड़ी भारी तपस्या करने लगे। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति चित्त से नित्य उनकी आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना को लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वह उपवास, व्रत, खीर, गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। कभी निराहार रहती, व्रत के नियमों का पालन करती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई मैना ने प्रेम पूर्वक शिव में चित्त लगाए 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली, मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। तुमने तपस्या, व्रत और समाधि से जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को प्रणाम किया और बोली, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। जय हो। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव अपने सामने खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगजननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी मातमही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश हेतुभूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है? अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही है। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अहंकार रहित अदृश्य नित्य नित्या तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती है। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती है। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति है। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या भी आप ही है। माता, मुझ पर प्रसन्न हुई है। आप ही अग्नि के भीतर व्याग उग्र दाहिका शक्ति है। सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आहादिका शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी को मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उधर रहता ब्रह्मचारियों की ध्येयपूर्ता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप है। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि, पालन और संहारमयी हो, उन कार्यों का संपादन करती है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है। वे आप ही हैं। देवी, आप मुझ